कॉन्ग्रेचुलेशन नीतू बोध। एक जबरदस्त सा आपने अचीवमेंट हासिल किया है, जिसके लिए आपने बहुत सारा संघर्ष मैंने आपका देखा है इतने सालों में। आपने अपनी ये तैयारी शुरू की थी, नौकरी लगी आपकी, पहले शादी हो गई, नौकरी लगी, और उसकी नौकरी के बाद आपने इतना जबरदस्त काम किया। तो आपके बारे में बताइए। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड, बचपन से लेकर आपकी अभी शिक्षा दीक्षा, कहाँ से आप हैं, शादी, एमएससी और वर्तमान, ये 5 पॉइंट्स आप अपने बारे में बताएं प्लीज। सर थैंक यू सो मच। मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ नीतू वर्मा और मैंने एमएससी करी है बॉटनी से। मेरी कुछ स्टडी राजस्थान से, कुछ एमपी से हुई है। और इस तैयारी में सर आपका सपोर्ट था, इसलिए ये हो पाया, वरना पॉसिबल ही नहीं था सर। क्या क्या अभी आप आपके पास एक फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर आपके यहाँ जो वर्ग ए, जी। शायद जी सर, वो भी मैं आपके ग्रेड पास वन है। पर हूँ, इंदौर में पोस्टेड हूँ और मैरिड हूँ। जॉब और हाउसवाइफ, उसके साथ मैंने तैयारी करी है सेट की। ओके। क्या शेड्यूल रहता था आपका? सर क्योंकि जॉब का टाइम 10 to 5 था, इसलिए टाइम मैंने मॉर्निंग का प्रिफर किया। मॉर्निंग में 3 बजे उठती थी मैं। ओ तीन भाई। बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करती थी, उसके बाद स्कूल की, जॉब की तैयारी। और शाम को आकर सर आपकी क्लास का टाइम, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी सर आपसे ही करी है, आपने ही मुझे गाइड करा है। तो 8 बजे टाइम आपने इसलिए रखा था क्योंकि जॉब वालों को फायदा मिले। तो अपन क्लास करते थे सर, क्लास में आप आपके डेली साथ सवेरे छह क्वेश्चन। बजे भी क्लास की हमने तो। शुरू में तो सर अपन छह 6 बजे बजे भी रखते थे। की है। और जिस दिन भी 6 बजे होती थी, उस दिन तो सर रात भर ही नींद नहीं आती थी, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले आप क्वेश्चन पूछते थे लास्ट क्लास के। तो उस टेंशन में कि नहीं यार, हर क्वेश्चन का जवाब देना है। और ऐसा नहीं कि सारे बच्चे हैं तो सर आप एक साथ क्वेश्चन करते थे। सर आप नाम ले लेकर क्वेश्चन करते थे, नीतू जी इसका आंसर बताइए, नीतू जी इसका आंसर क्यों नहीं बताया आपने। तो सर बहुत उससे टेंशन रहती थी। उसको टेंशन नहीं बोलते, उसको मोटिवेशन बोलते हैं शायद। जी, चलिए, मोटिवेशन, बहुत यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीतू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आप जैसे लोग मतलब जो वर्किंग है, हाउसवाइफ भी है, और एक और एग्जाम की तैयारी वगैरह, इतने सारे चैलेंजेस लेके आप जैसे लोग, अगेन बड़ा गजब का शब्द यूज कर रहा हूँ, आप अपने जैसे लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे इतना सब कुछ मैनेज करना? क्योंकि सर ऑब्वियसली अगर मैं अगर आपकी जगह हूं तो शायद मैं तो बड़ा कमजोर व्यक्ति हूँ, इतना एक बार में एक ही चीज हम लोग कर पाते हैं। और आप तो सारी सभी चीजों को बड़ा सामंजस्य जो बिठाते हो, वो कैसे बिठाते हो आप? क्योंकि नौकरी, कोचिंग, पढ़ाई पढ़ाई सब कुछ एक साथ। सर आपको हंसी आएगी, पर मैंने मेरे रूम में बहुत बड़ी फोटो आपकी लगा रखी थी। तो उस ओके। फोटो, सीरियसली सर ये सच है, मैं आपको उसकी फोटो भी खींच कर भेज सकती हूँ, मेरी वॉल की। तो सबसे पहली चीज थी डिजायर, कि मुझे करना ही करना है किसी भी हालत में। पर स्टार्टिंग में सर दिक्कत आई कि किस बुक से करनी है, कहाँ से नोट्स बनाने हैं। मैंने बहुत सारी ऑनलाइन बुक्स परचेज कर ली। मेरी बुक शेल्फ में बहुत सारी बुक्स हैं जो मेरे काम ही नहीं आई अभी तक, नई की नई है। बहुत कंफ्यूज रही सर। फिर सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज हमें गाइड कीजिए, कोचिंग स्टार्ट कीजिए। फिर हाँ, वैसे हमारे लिए आपके कहने हिसाब से में स्टार्ट स्टार्ट हुआ था, सच करी। बात है, इसीलिए मैं आप ही का इंटरव्यू यहाँ पब्लिश कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं सिलेक्ट होने वाले तो, बट यू आर द पायनियर वन जिसकी वजह से मैंने ये वाला कोर्स शुरू किया था। सर आपको फोन करके काफी परेशान करा पहले। मुझे तो लग रहा था आप ब्लॉक ना कर दें, ऐसा लगता था नहीं स्टार्टिंग में। वो। पर सर आपने हमेशा फोन अटेंड करा, प्रॉब्लम को सुना, हमारे सिली क्वेश्चन को भी सॉल्व करा हमेशा। और उसके बाद सर आपकी क्लास को फॉलो करती गई। और बस एक एक्स्ट्रा बुक ली थी ओल्ड क्वेश्चन की, जो आपने ही सजेस्ट की थी। बस ये कि बीच में सर एक टाइम ऐसा आ गया था कि तबीयत भी खराब हो गई थी। तो मैं ही सजेस्ट करूंगी, आप सबको एडवाइस देना चाहूंगी कि हेल्थ का भी साथ के साथ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे मेरे 15 दिन करीब खराब हो गए। हाँ, वो बीच में आपकी तबीयत काफी सारी खराब रही हर्पीज थी। वायरस हो गया था, हाँ सर। हम्म। पर सर हो गया, मन में बस ये इच्छा थी। और फोटो लगा रखी थी बहुत सारी आपकी फोटो, और साइड में पूरा सिलेबस लगा रखा था, कैसे भी करके ये कंप्लीट करना है। नीतू, एक बड़ा कंफ्यूजन लोगों के बीच में रहता है कि नीट की तैयारी कर लो, सेट तो हो जाएगा। आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं, कितना इससे सहमत हैं? और आपने किस किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया तैयारी के दौरान?
नीट वाला मटेरियल मैंने, जैसे मैंने इवन आपको सजेस्ट किया था कि नीट वाला मटेरियल भी पैरेलल में पढ़ो, तो वो नीट जी वाला मटेरियल कितना सहायक है और कितना रिलायबल है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मैं 100% पर बात नहीं करता, मैंने आपसे पूछा है जी कि क्या आप कंप्लीट रिलाई उस पर कर सकते हैं या वो सिर्फ सहायक है। इस संबंध में सर आप जब पूरी चीज बताएं। जी सर जब सेट का नोटिफिकेशन आया था, अपनी बात हुई थी, तो सर आपने यही बोला था कि नीट की तैयारी और इसकी तैयारी बिल्कुल अलग होती है। तुमने सुना होगा नीतू, तुमने सुना होगा कि नीट की तैयारी कर लो, सेट हो जाएगा। पर इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। और सर लास्ट तक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा यही बोलते रहे, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, की तैयारी कर लो, हो जाएगा। और सर मुझे दुख हुआ उनका रिजल्ट सुनकर, उनका नहीं हो पाया है। तो नीट की तैयारी से सेट नहीं निकलेगा, हाँ, पर 30 से 40% क्वेश्चंस नीट की तैयारी से आए हैं। आपने बताया था, आप मतलब 2-4 दिन में याद दिलाते रहते थे कि ये वाली बुक यूएसएस बोला था सर आपने, इसको साथ में रखना, इसकी तैयारी भी करनी है। तो सर क्वेश्चंस आए थे, पर पूरे नहीं, 30 to 40% नीट से आए हैं। बाकी हम्म। फिर सर आपने जो नोट्स दिए थे, उससे ही मैंने तैयारी करी है, इसके अलावा ओल्ड क्वेश्चंस की एक बुक। नीतू, जो महत्वपूर्ण बात है, जो कि आपका ऑब्वियसली मैसेज है कि कंप्लीट डिपेंडेंसी आपको नीट पर नहीं रखनी। नीट के मटेरियल ऑब्वियसली बेसिक होता है, 12th लेवल की चीज होती है, और चूंकि आप तो टीचर भी हैं तो आपको पता है कि 12th लेवल क्या होता है और ऊपर का लेवल क्या होता है। तो जी जो आपका सजेशन ये रहा है कि भाई 100% नीट के बेसिस पे ना चलो, अपने सिलेबस को भी एटलीस्ट ढंग से करके जाओ। नीतू, एक जबरदस्त सी बात ऑब्वियसली मुझे आपसे आपसे बहुत सीखनी भी और पूछनी भी है कि आपने नौकरी नौकरी आपकी इतनी जबरदस्त है, फर्स्ट ग्रेड टीचर हो आप, दिन भर आपको बिजी रखा जाता है, फिर तैयारी जैसा कि आपने बताया 3 बजे आप उठ जाते थे, रात को भी करते थे, फिर चूंकि आप हाउस होम मेकर भी पैरेलल में हो, तो आपने स्ट्रेस शब्द भी बड़ा शानदार आपके साथ जिंदगी में रहता होगा, तनाव भी रहता होगा, तरह तरह की जिम्मेदारियां भी है, और फिर आपका स्वास्थ्य, इन सब में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, ये बड़ा जबरदस्त सा प्रश्न है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर आपसे सुनना बड़ा फायदेमंद होगा। इसके बारे में जरा बताएं। सर, कभी कभी तो लगता था कि तैयारी छोड़ दो, इतनी उलझने हो जाती थी, ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन, फैमिली को भी टाइम देना रहता है, खुद की हेल्थ। पर सर फैमिली का सपोर्ट और सर एक अच्छे टीचर का भी मिलना बहुत बड़ा रोल रहता है। सर जब भी, आपको भी पता है, जब भी डिप्रेशन में आई हूँ, मैंने आपको फोन किया है। सर आपने बहुत अच्छे से हमेशा गाइड किया है कि नीतू जी, आप नहीं तो कौन कर सकता है, जबकि आपको भी पता है कि रैंक अच्छी नहीं आई है नीतू जी की इस बार। और सर लास्ट दिन जब हम एग्जाम देने जा रहे थे, उसके एक दिन पहले बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, बहुत ज्यादा। पर सर आपका खुद का फोन आया, मैसेज आया ग्रुप में कि अपन को सबको बात करनी है, आज पढ़ाई की बातें नहीं होगी। और सर आप आपने जो उस दिन मोटिवेशन दिया है, एनर्जी आ गई थी, और बहुत अच्छे से नींद ली और अच्छे से एग्जाम दिया। तो फैमिली का बट सपोर्ट, एक अच्छा गाइडेंस मिलना, एक अच्छे टीचर का मिलना, और अपनी डिजायर को हमेशा बनाए रखना, ये सब चीजें बैलेंस ये जो हो सवाल है ना, जाती हैं। लास्ट वाली पॉइंट जो आपने लिखी है, अपनी जी डिजायर को बनाए रखना, इस बारे जी में मुझे और भी ज्यादा थोड़ा बोलिए आप, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बड़ी गजब की बात है, मेरा जितने बच्चों से एनकाउंटर हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करते हुए, उनको जबरदस्त झील ही नहीं होती कि हमें चाहिए, वो बस सुपरफिशियल सुपरफिशियल। आप भी ऐसे लोगों से एनकाउंटर करते होंगे, तो मेरा उन लोगों से स्ट्रांग मैसेज है कि अपनी जो चाहत है, जो भी आप चाहते हो, उसको जी जान से चाहो, इतना चाहो कि वो फिर वो फेमस सा फिल्मी डायलॉग है ना, पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने के लिए जी आ जाए, ब्ला ब्ला। तो मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगा, वो डिजायर कैसे मेंटेन रखी जाए लोगों के अंदर, सर कि मैंने वो चाहत मेंटेन रहे ऐसे, कि यस मैं कर सकता हूँ। सर मैंने, मैं कर सकती हूँ, यही वर्ड मैंने वॉल पर लिख रखा था। असिस्टेंट प्रोफेसर नीतू, अभी सैलरी तेरी कम है, इतने की जरूरत है, एक बड़ा घर बनाना है। सर मैंने मेरे हर रूम की वॉल पर 3-4 फोटोज लगा रखी थी कि आते जाते मैं उन फोटोज को देख सकूं। और सर एक फोटो तो आपकी लगी रही थी। ओके। तो तो बेसिकली सर ऐसे सेल्फ मुझे, मोटिवेशन आपका बहुत जबरदस्त वाला रहा और उसने पॉजिटिविटी आपकी ला दी। नीतू, नेक्स्ट जो है, अब आप ऑब्वियसली जाहिर सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसकी तैयारी के लिए आपका प्लान बताएं। सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सर, क्योंकि सिर्फ क्या बोटनी ही प्लान किया, आएगी क्योंकि संभावना ऑब्वियसली जनवरी से आगे जाने की है। जनवरी।
जी जनवरी में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली अपने को तैयारी जनवरी के हिसाब से करनी है। एग्जाम फिर चाहे कभी भी हो, तो उसका प्लान कैसे आज, क्योंकि आज से श्री गणेश करने वाले हो आप जल्दी ही, बड़े शानदार तरीके से। सर, जब सेट का एग्जाम देकर आई थी तो थोड़ा मन में था कि हाँ हो जाएगा। तो तभी से ही, ऐसा नहीं कि मैं आज ही बुक्स उठाऊंगी, तब से ही मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। कुछ बुक्स ली मैंने बॉटनी की सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर सर बहुत ज्यादा परेशान हो गई नोट्स बनाने में, और हर चीज में नहीं हो पाएगा। फिर सर हम्म, अपनी बात हुई थी, तो सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपको ही संभालना है। सब हो जाएगा, तो ईश्वर करेगा। लेकिन आपका प्लान क्या है ओवरऑल? सर आपकी क्लास अटेंड करनी है सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं, और आंखें बंद करके, क्योंकि सर आपने सेट का रिजल्ट आपके ऊपर ही है कि आपने ही दिलवाया है ये। सर मैं नहीं कर पाती, अगर सर आप नहीं होते पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि सर हिंदी मीडियम भी है। और सर जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, अप्रैल में एग्जाम था, उस टाइम भी 3 से 4 मंथ थे, और जॉब के साथ बहुत मुश्किल था सर। पर सर आपके जो नोट्स थे, ऐसा नहीं कि भर भर के थे, बहुत कम नोट्स में, बिल्कुल लिमिट में थी हर चीज, और उसमें से पेपर आया है सर। जब ये मैसेज भी किया था मैंने आपको कि सर जब पेपर मैंने ओपन कर कर देखा, मुझे लगा हमारे सर ने ही पेपर बनाया है। और सर लास्ट जो अपना टेस्ट हुआ था, उसमें से 4 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे आ गए थे। और ओके। सारे टेस्ट के तो सारी, मतलब 70 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे थे सर, 100 में से। और खींच ओके, कर बोले तो 80 आ जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो नीतू, तैयारी सर आपके साथ। अगला वाला इंटरव्यू के लिए तैयारी करना शुरू कर दो अभी से ही। हम अपन असिस्टेंट प्रोफेसर वाला इंटरव्यू करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी जगह पर, इसी तरह के सेटअप के साथ।